बताएं कुशल का किस सेक्टर पर आपने रिसर्च की और क्या है रिसर्च? सर स्टील सेक्टर पर रिसर्च है और दोनों ही ग्लोबल और लोकल ये दोनों फैक्टर्स इनके अगेंस्ट में प्ले आउट करते हुए दिख सकते हैं। तो यानी कि स्थिति खराब है, खराब खबर है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्लोबल फैक्टर चाइना में जो नई कैपेसिटी एडिशंस हो रही हैं उसकी वजह से ओवर सप्लाई कंसर्न्स बन सकते हैं। चाइना दुनिया का आपको पता ही है कि सबसे बड़ा स्टील का उत्पादक है और यहां पर ये जो कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं वो कैपेसिटी स्वैप की वजह से हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत जो पुराने स्टील प्लांट्स है उसको नए स्टील प्लांट्स जो एफिशिएंट स्टील प्लांट्स है उससे रिप्लेस किया जा रहा है और इससे नेट कैपेसिटी एडिशंस हो रही हैं। इनफैक्ट अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये एडिशंस हुए हैं और स्पेसिफिकली अगर आप 2022 के लिए देखें तो जो इनका पिग आयरन है उसमें नेट 2.5 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष और साथ ही क्रूड स्टील में 3 मिलियन मेट्रिक टन प्रति वर्ष की नई क्षमता यहां पर जुड़ती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इस वजह से ओवर सप्लाई क्रिएट होगा और जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटी स्वैप की वजह से जो एफिशिएंट प्लांट्स आते हुए दिखेंगे तो आगे चलकर अगर चाइनीज गवर्नमेंट प्रदूषण के कारण अगर आउटपुट कट करने को भी बोलती है तो वो रिलेटिवली पिछली तिमाहियों के मुकाबले कम रहने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोडक्शन है उस पर बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह इसका जो स्ट्रेट इंपैक्ट है वो प्राइसेस पर रहेगा। तो ग्लोबल स्टील प्राइसेस वो रेगुलेटेड रहेंगे यानी कि वो स्टेबल रहने वाले हैं या फिर उसमें और फर्दर गिरावट आ सकती है क्योंकि डिमांड आउटलुक खराब है। तो एक तरफ ओवर सप्लाई और दूसरी तरफ डिमांड आपकी कमजोर यहां पर होती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट यहां पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो जो घरेलू बाजार है वहां पर स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। वो कैसे? सबसे पहले तो आप देखिए जो एक महीने में घरेलू स्टील लॉन्ग की प्राइसेस है वो 50,600 रुपए प्रति टन थी, वो घटकर अब 45,400 रुपए प्रति टन हो गई है। यानी कि 10% से ज्यादा की गिरावट घरेलू बाजार में आपको स्टील लॉन्ग की प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में होती हुई दिख रही है और अनुमान यह है कि मार्च तक ये 40,000 तक आंकड़ा जा सकता है। तो यहां पर भी फर्दर गिरावट हो सकती है। वॉल्यूम लेवल पर भी कंजम्पशन गिर रहा है और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको तमाम जो स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनियां भारतीय वहां पर हो सकता है। रियलाइजेशंस में 5 से 7% की अगर गिरावट होती है तो हमारा अनुमान है कि एक तो रेवेन्यू में 5% से 7% की गिरावट रहेगी और साथ ही कंपनी की जो एबिडा मार्जिन्स है वहां पर भी 300 बेसिस पॉइंट्स का हिट हो सकता है। तो इस वजह से सेल जिसने पिछली तिमाही में करीबन 350 करोड़ रुपए का लॉस दर्ज किया था वो फिर से तीसरी तिमाही में लॉस दर्ज कर सकता है और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल इन दोनों के मार्जिन्स अब सिंगल डिजिट पर भी आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं सेल नुकसान में आ सकता है इस तिमाही में? नुकसान ऑलरेडी Q2 में उन्होंने किया था, तो फिर से वापस से नुकसान हो सकता है। ओके, और जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसपीएल के लिए मार्जिन सिंगल? हाँ, जेएसडब्ल्यू स्टील के तो वैसे ही 4-5% के मार्जिन हैं, वहां पर एक इंपैक्ट आ सकता है और जेएसपीएल आई थिंक 13-14% के मार्जिन उनके थे तो वो भी 10% से नीचे जा सकता है। और दीप यही वजह कि मैं अभी तक भी मेटल्स पे पॉजिटिव नहीं है। बिल्कुल आईटी पर फिर भी हमने व्यू न्यूट्रल किया लेकिन मेटल्स पे अभी भी नहीं, क्योंकि मेटल्स के लिए ये तिमाही बहुत गड़बड़ वाली है। इतना खराब? हाँ, अरे डिमांड ही नहीं है, माल ही नहीं बिक रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है और बाहर तो डिमांड ही नहीं है। बाहर तो नहीं है। हाँ। रिसेशन में कौन नई फैक्ट्री लगाता है भाई? यस, कौन नया कुछ करता है? तो हाँ, तो बाहर तो भूल ही जाओ। इवन लोकल डिमांड भी काफी कम हो रही है और प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है, मार्जिन घट रहे हैं। मतलब आप जो भाव में लेना चाहो, मैं एक्चुअली जो बोल रहे हैं, मेरे एक रिलेटिव हैं जो मेटल्स की ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, वो काफी इंपोर्ट भी करते हैं या लोकल कंपनी को सप्लाई करते हैं, है ही नहीं कहीं भी डिमांड। बोले कि गलती से आपने कुछ मंगा लिया, सामने बैक टू बैक अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो आपके घर में गले में पड़ गया। हाँ, ऐसा हाल है। तो आई थिंक मेटल कंपनी के लिए मामला मुश्किल हो सकता है। तो ये रैली जो बन रही है मेटल कंपनी में, उसमें उछाल में निकलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार जरा अमृतसर से भी राय ली जाए। अमृतसर जरा मेटल कंपनी पर राय दें अपनी। अनिल जी, इनफैक्ट लास्ट 2-3 क्वार्टर से बोलते आ रहा हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस जो देखा था हम लोगों ने मेटल कंपनी से ऑलरेडी देख चुके हैं और वो बीट करना मुश्किल है। ग्लोबल आउटपुट तो क्लियरली इंक्रीज हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है और हम लोग ग्लोबल स्लोडाउन भी देख रहे हैं। एट द सेम टाइम लास्ट करीब 1-1.5 साल में जिस हिसाब से इन्होंने कॉस्ट इनका बढ़ाया है, काफी कैपेक्स भी कर रहे हैं पर डिमांड नहीं है अभी। तो ये सब काफी नेगेटिव है मेटल कंपनीज के लिए, स्पेशली स्टील। तो इवन एट दीज लेवल्स मैं बोलूंगा एक बार बेच के निकल जाना चाहिए। सर भी अग्री कर रहे हैं कि एक बार बेच के निकल जाए। रिसेंटली थोड़ी रैली आई थी स्टॉक्स में, आपको एग्जिट का मौका दे रही है। फिलहाल प्रेशर में आपको मेटल काउंटर्स दिख रहे हैं, बड़ा झटका लग सकता है आने वाली तिमाही में।